हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ प्रूफ करने वाला, जो सिद्ध करने वाला था, जो सर्वसमीका को हम लोग सिद्ध करते थे, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं सिद्ध करने वाला पोर्शन का। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली वो वीडियो देखोगे, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ कंसेप्ट और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे। और एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हो सकता है कि एक लेक्चर में और लूँ, ठीक है ना। ये दूसरा लेक्चर इस पे है, हो सकता है कि मैं एक लेक्चर और लूँ, ठीक है ना। तो पहले आज देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं आज इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखो समझते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिद्ध करें tan स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल, फिर प्लस है cosec स्क्वायर थीटा बटा sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको ये क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो देखो भैया, हम LHS लिख लिए, ठीक है। तो एक चीज समझना कि जब ये LHS दिया हुआ था तो एक चीज समझना कि क्वेश्चन में आपको sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में लाना है। देखो लाना है ना, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म में लाना है, मतलब ओवरऑल हमको sin थीटा cos थीटा फॉर्म में लाना है। और एक्चुअल जो हम लोग का LHS गिवन है ना, वो है tan के फॉर्म में, cos के फॉर्म में, sec के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन तो खुद ब खुद बोल रहा है कि भैया अगर हमको आप sin थीटा cos थीटा में चेंज कर दीजिएगा ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आराम से, हम आपके RHS के आराम से प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बोले चलो करके देखते हैं भैया, अगर आपका ऐसा ही मन है तो चलो करते हैं। तो देखो किया है, tan स्क्वायर थीटा को लिख लिया sin स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि होता है tan थीटा में sin थीटा पर cos थीटा होता है tan थीटा। अब स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, फिर अगेन tan स्क्वायर थीटा की जगह पर sin स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। फिर cosec स्क्वायर थीटा था तो उसको लिखा 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर sec स्क्वायर थीटा को 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, फिर cosec स्क्वायर थीटा को 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो ना भाई, cosec थीटा होता है 1 बाय sin थीटा, ठीक है। अब जब स्क्वायर करोगे इसका तो sin का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, अब आगे कुछ नहीं करना, आप सॉल्व कर लो मस्त तरीके से। सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये जो cos स्क्वायर थीटा होगा, ये वाला जो लघुत्तम लेती है, क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ऊपर ले लिए इसको, नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। ये जैसे का पोर्शन जैसे का तैसे रहेगा, डिवाइड कर सकते हो ना भाई, डिवाइड मान के चलने आप लोग को आता है। अगर नहीं भी आता है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हमको नहीं आता है, हम लोग बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन था कि 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, तो जैसे का तैसे रखे इसको, देख लो ये वाला पोर्शन जैसे का तैसे है। फिर अगेन इसको कैलकुलेट किए तो ये होगा हमारा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखना समझना, ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा कट गया तो बच क्या गया, sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ, फिर लघुत्तम लिए तो क्या ले लिए, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा लघुत्तम ले लिए, तो हो जाएगा ऊपर में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को मैंने बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 1, ठीक है। अब बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख लो प्रूफ क्या करना था, हमारा RHS आ रहा है 1 बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देख लेते हैं प्रूफ क्या करना था। अरे यार प्रूफ तो यही तो करना था, 1 बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। वाह, ये तो मस्त प्रूफ हो गया। तो हम बात समझ रहे हो ना, RHS में बात कर रहा था हर चीज में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की। तो हम लोग क्या किए ना, हर चीज को इस पोर्शन से, हर चीज को एकदम जो हमारा गुरु मंत्र था, हर चीज को sin थीटा cos थीटा में चेंज कर लेना, उस तरीके से हम लोगों ने sin थीटा cos थीटा में चेंज कर लिया और मस्त हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है। देखो समझो अब ध्यान से, सिद्ध करना है कि 1 बाय cosec a माइनस cot a माइनस 1 बाय sin a इज इक्वल टू 1 बाय sin a माइनस 1 बाय cosec a प्लस cot a। तो क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया ना कि 1 बाय cosec a माइनस cot a था, इधर था 1 बाय cosec a प्लस cot a। तो हम लोग क्या किया ना कि ये टर्म बहुत सिमिलर लग रहा है, तो हम लोग क्या किया ना कि ये जो पोर्शन इधर था लेफ्ट में, इसको इधर भेज दिया, वही किया। देखो 1 बाय cosec a माइनस cot a, ये वाला पोर्शन यहाँ पुट के आ गया है, ठीक है।
फिर प्लस, क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये वाला पोर्शन उठ के यहाँ चले गया। फिर 1/sin a तो था ही, ये जो -1/sin a है ना, ये उठ के हमारा इधर आ गया +1/sin a। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? फिर अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। मतलब ये हमारा ओवरऑल हो गया LHS, ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया RHS। समझ में आ रहा है? तो आप लोग को चेक करना है फिर LHS बराबर RHS। अब देखो LHS है, मस्त लिख लिया LHS। अब सॉल्व भी तो करना है। सॉल्व किए cosec a माइनस cot a लघुत्तम लिए, फिर cos ऊपर में जाएगा cosec a प्लस cot a प्लस cosec a माइनस cot a प्लस cot a माइनस cot a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में आ जाएगा 2 cosec a बाय, अब देखो a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। अरे यार ये चीज तो पता था। अरे आप सर आपको पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है। समझ लो ना, ये फॉर्मूला होता था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसीलिए इस पोर्शन के लिए हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है। समझ में आ गया? अब देखो 2 cosec a, 2 cosec है तो cosec को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1/sin a तो 2/sin a, और 2/sin a को हम नहीं लिख सकते हैं 1/sin a प्लस 1/sin a, और वही तो हमारा RHS था 1/sin a व 1/sin a प्रूफ करना। तो हमारा क्या हो गया 1/sin a प्लस 1/sin a क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पर सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो किस तरीके से हम लोग अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, और जब देखो कि अप्रोच लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप क्या करो ना कि गुरु मंत्र लगा दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा मस्त समझ में आ चुका था। ठीक है, तो चलो देखो एक और आगे क्वेश्चन करते हैं अच्छा वाला। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद जो है आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी कोई भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta minus 3 into sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta plus 1 is equal to 0 आप लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो रही है आप कर सकते हो। चलो करते हैं। अब एक बार बताओ कि 2 ये वाला पोर्शन को अगेन हम लोग उतार ले जो LHS था। ठीक है, अब क्या किए 2, अब sin to the power 6 थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, हाँ लिख सकते हैं सर। अब प्लस जो हमारा cos टू द पावर 6 थीटा था उसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि 3 दूना 6, ये 3 दूना क्या आ जाएगा 6। समझ में आ रहा है ना? फिर देखो sin टू द पावर 4 थीटा था तो हम क्या लिख सकते हैं 3, तो जैसे का तैसे लिखेंगे। sin टू द पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं सर। प्लस cos टू द पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं सर इनटू प्लस 1। अब कुछ करना थोड़े है, जो आप लोग को फॉर्मूला आता है बस फॉर्मूला लगा दो। ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, फिर माइनस इसका 3, फिर ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, फिर sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया था, एक्चुअली फॉर्मूला का यूज था। अब आप बताओ सिंपल सी बात कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 क्यों क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर ये अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो हमारा एक्चुअली माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ही बचेगा। फिर माइनस है तो माइनस 3 है तो 3, फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन फिर से क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर भी करोगे तो कितना होगा 1 ही होगा। समझ में आ रहा था? फिर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस 1। तो हम लोग का यहाँ तक समझ में आया कि हम लोग पहले फॉर्मूला लगाए, फिर जो एक्चुअली हम लोग का फॉर्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसको 1 करते हुए हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लाया। ठीक है, अब इसको कुछ करना थोड़े था, सॉल्व कर लेना था। 2 माइनस 3 दूना 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो खत्म हो गया, फिर लास्ट में प्लस 1 था। अब देखो ध्यान से, कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये था माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये था प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 3 ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या लड्डू, मतलब क्या 0। अब प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा था, देख लो ध्यान से, 0 ही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। हाँ सर हो चुका है प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में लोग क्या सीखे, इस क्वेश्चन से ये सीखे कि हम लोग किस तरीके से अप्रोच लेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला को यूज करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये सब हम लोग सीखे कि किस तरीके से इसको
फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन कह रहा था कि sec टू द पावर 6 थीटा बराबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, जूम का तो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, कोई नहीं कमी रखो, ठीक है। ये प्रूफ करना था हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलएचएस में क्या था, sec टू द पावर 6 थीटा, अभी बताया था sec टू द पावर 6 थीटा क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब देखो ध्यान से, ये a प्लस बी का होल क्यूब नहीं आ सकता है, आ सकता है साथ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी कर लिए। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, 1 क्यू हमारा 1 क्यू ही रहेगा। tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कितना होगा, 10 टू पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। तो जब आरएचएस की बात करोगे ना तो आपको चाहिए 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर देखो कि 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से अगर देखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। सर ये आप कैसे लिखे सर, तो जो फॉर्मूला बताए थे ना वहीं से लिखे, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देख लो ध्यान से कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। हाँ, यहीं से हम लोग ये वाला पोर्शन को sec स्क्वायर थीटा लिखे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा क्या 1 प्लस 10 टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या था, आरएचएस था, प्रूफ करना हो गया प्रूफ। समझ रहे हो कि कितना सिंपल है, मतलब आपको तोड़ते चले जाना है कि जैसे जैसे आपका सिंपलीफाई करते चले जाओगे आपका क्वेश्चन आसान होते चला जाएगा और आप करते चले जाओगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है समझना, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा, इसकी बात कर रहा था ये। तो अगेन हम लोग क्या लेंगे, पहले एलएचएस लेंगे। देखो जो आप कर सकते हो ना, क्वेश्चन को समझ कर पहले वो आप करो। देखो आप गुरु मंत्र लगाओगे तो आंसर आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आप जब देख रहे हो कि गुरु मंत्र लगाने से पहले क्वेश्चन पे अगर बन जाए उससे आसानी से ही, हम लोग पहले क्यों ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करें क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जब ये आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको क्या मन करता है कि सेक थीटा कोसेक थीटा लाना ही है। लेकिन ये देखिए एक और चीज मन करता है कि सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो लिख लो ना यार, देखो जो मन करता है ना एक बार लिख के देखो, अरे गलत होगा अलग चीज है, मतलब भले प्रूफ ना हो अलग चीज है, अगर जहां तक सॉल्व कर पाओ तो करो और उसके बाद नहीं तो सब चीज को sin थीटा cos थीटा चेंज कर लो, समझ में आ रहा है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा का लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल हमारा आ गया अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब जो स्मार्ट बंदा है ना थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा, बोलेगा कि सर अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा तो ठीक था, cot स्क्वायर थीटा भी ठीक था, क्या हम 2 को लिख सकते हैं क्या, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। तो हम बोलेगा हाँ सर आप क्यों लिख सकते हो, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है हमारा 1। तो अब बंदा जो स्मार्ट बंदा है इसको 2 को 2 tan थीटा इंटू cot थीटा जो यहाँ से किया है, इसका भी तो कोई मीनिंग हुआ, इसे थोड़े किया हुआ वो। इसका मीनिंग यही है कि ये एक्चुअल में ये जो वाला पोर्शन है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, मतलब क्या tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये फाइनली हमारे आपके पास आएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमारा आ गया अंडर रूट tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जब आप रूट लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर से हमारा क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ से वो हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हो तो ये नहीं पूछा जा रहा है। तो अब देखो कि tan थीटा cot थीटा है, आपको निकल रहा है sec थीटा cosec थीटा, तो अब गुरु मंत्र लगा सकते हो। देखो जहां तक तोड़ना है आप तोड़ सकते हो, वहां से तो तोड़ो ही। जब देखो कि यहाँ से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मस्त गुरु मंत्र लगा दो। तो जहां तक तोड़ के लाए थे, जितना मेरा औकात था कि sec स्क्वायर थीटा का तोड़ लिए, cosec स्क्वायर थीटा का तोड़ लिए, लेकिन यहाँ के बाद बहुत मुश्किल था कि आगे सर कैसे जाए। तो फिर से अगेन अपना गुरु मंत्र सबको sin थीटा cos थीटा में चेंज कर लो, बस खत्म करो बात। tan थीटा को हम लोग क्या चेंज कर लिए, sin थीटा बाय cos थीटा, अब cot थीटा को हम लोग क्या चेंज कर लिए, cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। फिर मस्त हम लोग लघुत्तम निकाले, लघुत्तम एलसीएम जानते हो ना, वही एलसीएम को लघुत्तम भी बोलते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, हिंदी में। तो cos थीटा इंटू sin थीटा कर लिए, cos थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा,
ऑब्वियसली मैं बताया था जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है 1/cos थीटा इंटू sin थीटा। अब कोई बंदा रहेगा ध्यान से बोलेगा अरे सर 1/cos थीटा को बोलते हैं sec थीटा और 1/sin थीटा को बोलते हैं cosec थीटा, तो वही तो लिखे हैं, कुछ अलग थोड़े है। यही हमारा, आप ध्यान से देखो, यही हमारा RHS है। मीन्स क्या कि हम लोग अब क्वेश्चन को प्रूफ कर चुके हैं, तो हम लोग का क्या हो गया, RHS हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो ये क्वेश्चन क्या था, देखो इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि देखो गुरु मंत्र इज ओके, गुरु मंत्र तो मान लो रामबाण है, लेकिन जहां तक आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हो ना पहले तोड़ लो, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपको स्टेप नहीं बढ़ सकते हो, चाहे मतलब दिक्कत हो रहा है कि सर आगे सर किस तरीके से क्वेश्चन को ले जाए जो प्रॉब्लम ना करे, तब आप ये चीज कर सकते हो, आराम से गुरु मंत्र लगाओ, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते, देखो अगला क्वेश्चन ये था कि cos स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मस्त तरीके से प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने LHS ले लिया अपना, ठीक है, LHS ले लिया, जो LHS लिखा था मस्त वही हमने LHS यहाँ पे लिख लिया, समझ में आ रहा है, ये वाला पोर्शन लिख लिया, ठीक है। अब इन्हीं को सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखो एक्चुअली जब आप बोल रहे हैं कि हर चीज साइन थीटा cos थीटा में चाहिए, इट मींस क्या कि जब ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि हर चीज साइन थीटा cos थीटा में चाहिए, तो अब ये आराम से लगा लो, जो भी चीज रहेगा उसको हम लोग साइन थीटा cos थीटा में चेंज कर देंगे। देखो cos स्क्वायर थीटा था तो उसको जैसे का तैसे रखे हैं, टेन थीटा को चेंज कर ले साइन थीटा को cos थीटा में, फिर साइन क्यूब थीटा तो साइन थीटा cos थीटा यही था। जब इसको सॉल्व किए इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को, तो हमारा आ गया cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था प्रॉब्लम सर, ठीक है। अब देखो अब क्या बात आ गई, अब जब ये cos थीटा को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। फिर अगेन इसका लघुत्तम ले लोगे। अब देखो ध्यान से समझना, लघुत्तम ले लोगे कैसे, एक चीज समझो, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा है, यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है। अगर इसमें से अगर माइनस हम बाहर निकाल ले तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिससे हमको एलसीएम लेने में आसानी होगी। वही क्या किए इस पोर्शन को, cos क्यूब थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा था, उसको तो जैसे का तैसे लिखे, ठीक है। यहाँ से इसमें माइनस कॉमन लेकर के प्लस माइनस माइनस होता है, sin क्यूब थीटा तो जैसे का तैसे है। ये वाला पोर्शन जो था हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हमारा क्या हो गया, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो नीचे हर में ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया ना यार, ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दो फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये बी था, फॉर्मूला लगा दिए। नीचे में तो cos थीटा माइनस sin थीटा था, तो ध्यान से देखोगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा ऊपर भी था और cos थीटा माइनस sin थीटा नीचे भी है। इट मींस क्या, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब कोई बंदा स्मार्ट बंदा बोलेगा सर ये sin स्क्वायर थीटा को यहाँ लेने जाने की क्या जरूरत है, एक स्टेप करने की क्या जरूरत है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारा 1 ही होता है, तो डायरेक्ट 1 लिख लो, समझ में आ रहा है। और जो बच गया sin थीटा इंटू cos थीटा जैसे कैसे रख ले। एक्चुअल जो प्रूफ करना था ना आपको, यही प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, यही प्रूफ तो करना था आपको, यही आप प्रूफ करके आए हो, देखो ध्यान से, हो गया प्रूफ, हो गया ना, मस्त प्रूफ, ठीक है। ये समझ में आया हुआ किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच ले रहे हैं, है ना, कि जहां तक होता है हम लोग सॉल्व करते हैं, और नहीं तो अगर सॉल्व हो ही नहीं रहा है, जहां तक हुआ सॉल्व किए, नहीं हुआ तो मस्त अपना गुरु मंत्र लगा दिए, उससे क्वेश्चन बच नहीं सकता, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। भले क्वेश्चन लंबा जाए लेकिन क्वेश्चन बन के रहेगा, ये आप जान लो। कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, भले लंबा चले जाए, भले तो थोड़ा सा दुख हो आपको, लेकिन क्वेश्चन उससे बन के रहेगा, ठीक है। देखो अब ध्यान से अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। sin थीटा बाय sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने LHS में लिख लिया, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। हम लोगों ने LHS में लिख लिया, क्या ये था अपना LHS, ये वाला पूरा पोर्शन अपना क्या था, LHS था। तो कोई बंदा बोलेगा कि सर 1 प्रूफ करना है तो आप सर यही गुरु मंत्र लगा दीजिए,
सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख लीजिए, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख लीजिए, और कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख लीजिए, और कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिख लीजिए, सॉरी कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा या कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लीजिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। लेकिन कोई बंदा बोलेगा कि सर आप बोले हैं कि थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि हमारा फायदा अगर हो रहा होगा, अगर अगर कहीं पे अटकेंगे फिर तो हमारा रामबाण है ही, जैसे जहां पे अटकेंगे वहीं से हम अपना रामबाण शुरू कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया ना कि एक स्मार्ट बंदे का थोड़ा सा अप्रोच फॉलो किया कि हम लोगों ने क्या किया ना, अभी मत चेंज करके थोड़ा सा इस दोनों का लघुत्तम ले लिया। जब लघुत्तम ले लिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, लघुत्तम ले लिए, ठीक। लघुत्तम लेने के बाद अब सॉल्व आपको ही तो करना है, इसको मल्टीप्लाई किए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, फिर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर माइनस साइन थीटा प्लस कॉस इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, फिर कॉस थीटा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर बोले कि एक बार और करके देखते हैं कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब इसको सॉल्व किए तो 1 + 1 2 प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था ना, तो हम लोगों ने माइनस कॉमन लेकर के लिख दिया माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। फिर जो नीचे में जो पार्ट था वही पार्ट है, जो नीचे में पार्ट वाले का था वही पार्ट है हम लोग का, ठीक है। जब देखे कि यहाँ तक जब हम लोग पहुंचे, फिर जब देखते हैं कि आगे कुछ कट कुट नहीं रहा है, मतलब यहाँ तक जो किए हैं तो बात कुछ बन नहीं रही है कि कुछ कट जाए, कुछ कॉमन लेकर के कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिर कभी भी दिक्कत हो, कभी भी परेशानी हो, तो मैं को क्या बोला था, गुरु मंत्र लगाना शुरू कर दो, मीन्स क्या हर चीज को साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ना शुरू कर दो। तो हम कर दिए 2 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख लिए कॉस थीटा व साइन थीटा, ठीक, प्लस कॉस थीटा जैसे का तैसे था, टेन थीटा को लिख लिया साइन थीटा व कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तोड़ सकते हो ना, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। नीचे में जैसे का तैसे हम लोग लिख लिए। अभी भी क्यों लिखेगा, क्योंकि अगर आप रामबाण लगा रहे तो ओवरऑल सब में रामबाण लगाओगे ना यार, अभी थोड़ा छोड़ना थोड़ा है, हर को सबको चेंज करो साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोगों ने इसको भी चेंज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर ले दोनों को, तो मल्टीप्लाई कर लो, सेक थीटा को पहले टोटल से मल्टीप्लाई कर लो, फिर टेन थीटा को पहले टोटल से मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस 1 को ये पूरे से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप लोग का जो मैं बता रहा हूँ नीचे ये वाला पोर्शन आएगा। देखो जैसे क्या आएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, फिर टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर टेन थीटा इंटू माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा, फिर माइनस 1 इंटू कॉट थीटा, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1। जब सॉल्व किए तो हमारा ओवरऑल जो आया पोर्शन जो मैंने ऊपर बताया वही लिखा हुआ है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1, ठीक है। जब आप आगे सॉल्व करने के लिए गए तो ध्यान से देखें कि ये साइन थीटा कैंसिल हो रहा था, ये कॉस से ये कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो ऊपर सॉल्व कर लिए तो आ गया हमारा 2 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे भी सॉल्व थोड़ा कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं सर। तो सेक थीटा को अब किसमें रामबाण जो इलाज लगाए थे सब में रामबाण लगा लो। सेक थीटा को क्या लिख लिए 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को क्या लिख लिए 1 बाय साइन थीटा, ये जो कॉसेक थीटा था 1 बाय साइन थीटा, फिर सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस फिर अगेन सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा प्लस, अब देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा क्या होता है 1, इसलिए इसको डायरेक्ट 1 लिख लिए, माइनस टेन थीटा को लिख लिए, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर माइनस कॉसेक थीटा को लिख लिए 1 बाय साइन थीटा, फिर माइनस कॉट थीटा को लिख लिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये प्लस 1 यहाँ भी था प्लस 1 यहाँ भी है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने क्या किया ना कि ओवरऑल इस चीजों को हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया कि ओवरऑल हमारा इस फॉर्म में चीजें आ सकती है, ठीक है। तो ऊपर देखा कि प्लस कॉस थीटा था माइनस कॉस थीटा कट गया, प्लस साइन थीटा था माइनस साइन थीटा कट गया, तो ऊपर में आपका क्या बच गया केवल, ऊपर में आपका बच गया केवल 2, ठीक है। और नीचे को भी सिंप्लीफाई करेंगे, और जब नीचे को सिंप्लीफाई करेंगे ना यहाँ देखो देखो ऊपर भी कॉस थीटा था नीचे भी कॉस थीटा कट गया, यहाँ भी साइन थीटा कट गया जाएगा, ठीक है। जब ऊपर से पूरा सॉल्व करते हुए आए हम लोग तो हमारा ओवरऑल आया 2 बाय 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस
1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन था इसको सॉल्व करके हम लोग कितना आ गया, ये वाला पोर्शन हम लोग को आ गया। ठीक, और जब ध्यान दोगे कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमारा कैंसिल हो रहा है। आप पूछोगे सर क्या कैंसिल हो रहा है सर, देखो ध्यान से, यहाँ प्लस 1 बाय साइन थीटा था, यहाँ हमारा क्या है माइनस 1 बाय साइन थीटा, माइनस 1 बाय साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ माइनस 1 बाय कॉस थीटा था, यहाँ प्लस 1 बाय कॉस थीटा था, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा बच क्या गया ओवरऑल 2 बाय 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये वाला पोर्शन, प्लस ये 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आया था। फिर अगेन हम लोग इसको भी नीचे भी सॉल्व किए, मस्त लघुत्तम सब निकाल करके, तो लघुत्तम आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर 1 प्लस जो करोगे तो 1 प्लस इसको करोगे तो साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये इसको करोगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये लघुत्तम है, लघुत्तम करना जानते हो, हमको पता है आप लोग को। ठीक है ना, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कर लिए, ऊपर में तो जो 2 था तो 2 जैसे का तैसा था ही, जो नीचे वाला पोर्शन था माने ये वाला पोर्शन था, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किए तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर माइनस, देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो एक बंदे ने, स्मार्ट बंदे ने क्या किया ना, माइनस कॉमन ले लिया, लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो अगला वाला पोर्शन ये था उसको जैसे का तैसे लिख दिया। ठीक, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक, तो और बंदे ने बोला कि सर और सिंप्लीफाई करते हैं, चलो करते हैं ध्यान से, क्योंकि प्रूफ तो करना ही है। ठीक है, तो 2 बाय 1 प्लस यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, दोनों को मस्त ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हो, ये होता है वैल्यू हमारा 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस 1 कर लिए, नीचे में तो हमारा क्या था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में 2 था ही। जब ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ प्लस 1 था, यहाँ माइनस 1 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जो नीचे जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था ये बंदा ऊपर उठ के चले जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन का रूल है। चले गया, देख लो ध्यान से, चलो थोड़ा रेड कलर लेता हूँ, तो ऊपर में चले गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे में था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्योंकि ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये वाला पोर्शन यहाँ उठ के चले गया, और नीचे में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था ही, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, आंसर हमारा क्या हो गया 1। अब ध्यान से देखोगे क्या आ रहा है, इसमें हमको 1 ही प्रूफ करना था, क्या देख लेते हैं क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, देखो ध्यान से, हाँ सर 1 ही तो प्रूफ करना था, तो हो गया ना प्रूफ। पता ये सब क्वेश्चन क्या समझ रहे हो, देखो लंबा जा रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या समझे, इस क्वेश्चन से यही समझे ना कि आप पहले कोशिश करो कि सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, अगर देख रहे हो कि सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, अगर जहां तक कर पा रहे हो उसके बाद नहीं हो पा रहा है, तब जो गुरु मंत्र है ना उसको मस्त तरीके से आप लगा दो, वो कभी फेल नहीं होता, वो आपको आंसर दे ही जाएगा, 99.9% केस में वो आपको आंसर दे ही जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं प्रूफ लेके आऊंगा, क्योंकि और अभी कराऊंगा और मजा आएगा। ठीक है ना, देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, समझ लो यार, रोज मेरे को 4-4 5-5 वीडियो डालना पड़ता है। ठीक है ना, और मेरा काम अनअकैडमी पे भी गेट IAS को मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ भी मेरा काम चलता है, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे लिए ये नहीं कर सकते यार बंदे को लाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो, वहाँ PDF मिलता है ना, तो कम से कम यार बंदे को लाओ, चैनल को सब्सक्राइब और जितना शेयर कर सकते हो ना दोस्तों को, जितने बंदे को लाओगे ना उतना ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड करो, तो यार मोटिवेशन मिलती है और मन कर रहा है कि और सारा क्वेश्चन करो। ठीक है ना, तो चलो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। ओके गाइस, थैंक्स।